रूहों का अड्डा। इस कहानी की शुरुआत एक सुनसान गांव से होती है, जहां एक पुराना कुआं है। लोगों का कहना है कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। सरकार ने कुएं को लोहे की चादर से ढक दिया था, लेकिन फिर भी रात के समय वहां से अजीब चीखें सुनाई देती है। जब एक पत्रकार और एक तांत्रिक और कुछ दोस्त इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक सच है। रवि एक खोजी पत्रकार अजीब घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए जाया जाता था। जब उसे इस कुएं की कहानी पता चली तो उसने अपने दोस्त विशाल, नेहा और एक तांत्रिक बाबा के साथ गांव जाने का फैसला किया। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने रवि को चेतावनी दी, रात के समय कुएं के पास मत जाना। लेकिन रवि और उसकी टीम को किसी भी हाल में सच्चाई जाननी थी। रात के समय रवि और उसकी टीम कुएं के पास गए। वहां चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक लोहे की चादर अपने आप हिलने लगी और कुएं के अंदर से किसी रोने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। नेहा घबरा गई, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह किसी आत्मा की चाल है। तभी हवा तेज हो गई और कुएं के अंदर से एक सफेद साड़ी पहने महिला का चेहरा दिखा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह कुआं श्रापित था। सालों पहले इस गांव की महिला रंजना को जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात बाहर निकलने की कोशिश करती थी। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पुरानी सरकारी फाइलें देखी तो उसमें रंजना देवी का रहस्यमय गायब होने दर्ज था। अब साफ था, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। रवि ने ठान लिया कि वह कोई अंदर जाकर सच का पता लगाए। तांत्रिक बाबा ने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो यह रक्षा कवच बांध लो। रवि, विशाल और नेहा कुएं के अंदर रस्सी के सहारे उतरे। जैसे ही कुएं नीचे पहुंचे, वहीं का जमीन गीला और दलदली था। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक दरवाजा दिखाई दिया, जो मिट्टी में आधा दफन था। जब उन्होंने दरवाजे को खोला तो नीचे एक पुराना तहखाना था। अंदर घुसते ही दीवारों पर खून के निशान मिले। वहाँ कुछ इंसानी कंकाल भी पड़े थे। नेहा घबरा कर बोली, यहाँ पहले भी लोग आए होंगे लेकिन वापस नहीं जा सके। तभी एक अजीब गूंजती हुई आवाज़ आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अचानक नेहा जमीन पर गिर गई और उसने मुंह से किसी और की आवाज़ आने लगी, तुम सबको मरना होगा। तांत्रिक ने यंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी कुएं की दीवारें से कई डरावनी आकृतियां निकलने लगी। अब बचने का एक ही रास्ता था, कुएं की आत्मा को मुक्त करना। तांत्रिक ने बताया कि रंजना की आत्मा बदला चाहती थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह मुक्त नहीं होगी। रवि ने गांव वालों से पूछा कि उस समय उसे कुएं में किसने फेंका था। बुजुर्गों ने बताया कि गांव के तत्कालीन जमींदार सुमेर सिंह ने लालच में आकर मार दिया था। अब गांव के मौजूदा मुखिया को उस बात की माफी मांगनी होगी। गांव के मुखिया को कुएं के पास लाया गया। जैसे ही उसने माफी मांगी, कुएं से भयंकर चीखें निकली।
निकलने लगी और रंजना की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। अब मैं मुक्त हूँ कहकर वह हवा में विलीन हो गई। कुएं से एक भयंकर अंधेरा निकला और गायब हो गया। रवि, नेहा और विशाल ने चैन की सांस ली। अब गांव के लोग भी खुश थे कि उनका श्राप खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रवि अपने घर वापस गया तो उसने अपने कमरे के शीशे में वही रंजना का चेहरा देखा।